हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्था मैथ मैजिक्स। फ्रेंड्स, हमारा टाइम एंड वर्क टॉपिक ओवर हो चुका है और अब नेक्स्ट सीरीज़ में हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक जो है कंपटीशन एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इससे 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को समझने से पहले आप थोड़ा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की टर्मोलॉजी को समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो हमारा जो है एक इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो है जिसमें आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के टर्म्स समझाए जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस करने के तरीके सिखाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए कुछ टर्मोलॉजी समझ लेते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ टर्म्स होते हैं। जो सबसे पहला टर्म होता है वो हमारा होता है मूलधन। मूलधन जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल, मूलधन, यह वह धन होता है जो हम किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल जो होता है हमारा, यह वह धन होता है जो हम किसी को उधार देते हैं या उधार लेते हैं। अब जब हम किसी को कोई धन उधार लेते हैं देते हैं तो यूं ही नहीं देते, उससे कुछ इसके बदले एक्स्ट्रा रुपया लिया जाता है या एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, उसे ही हम ब्याज कहते हैं। तो वह ब्याज किसी निर्धारित तरीके से लिया जाएगा और वह निर्धारित तरीका एक दर के रूप में फिक्स कर लिया जाता है, दर, जिसको हम कहते हैं रेट। फिर उसके बाद अब ये दर है और वह पैसा जो आप किसी को उधार देते हो या उधार लेते हो, उसके लिए कुछ समय भी आप निर्धारित करते हो। उसके लिए आप कुछ समय भी निर्धारित करते हो, मतलब टाइम। और ये टाइम, इस समय के बाद मान लीजिए आपने किसी से पैसे लिए और किसी दर से पैसे उधार लिए हैं, कुछ समय के लिए हैं, तो कुछ समय पश्चात आप पैसा वापस करोगे। तो आपने जो पैसा लिया है वो तो आपको वापस ही करना होगा, साथ ही साथ उस पैसे के बदले कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपको देने होंगे। तो उस पैसे को हम मूलधन के साथ शामिल करेंगे तो हमें जो पैसा मिलता है या जो हमें पैसा आखिरी में वापस देना पड़ता है, उसे कहते हैं मिश्र धन। क्या कहेंगे उसे? मिश्र धन, मतलब अमाउंट। क्या बोलेंगे उसको? अमाउंट। अब क्या होता है, एक और टर्मोलॉजी यहाँ पे आएगी, ब्याज। अभी हम किसी भी प्रकार के ब्याज की नहीं बात कर रहे हैं। नॉर्मली जो ब्याज है वो ब्याज है। ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखें तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 प्रकार के टर्म्स हैं। इन्हीं टर्म्स से रिलेटेड हर बार आपको क्वेश्चंस में जानकारी दी जाएगी और किसी इन 5 टॉपिक्स में से, इन 5 टर्म्स में से कोई एक टर्म मिसिंग होगा और उसी के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा या फिर इनके बारे में तुलनात्मक अध्ययन आपको कराया जाता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर से कुछ इनमें रिलेशन निकलता है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने किसी को कुछ पैसा उधार दिया है। अब उधार दिया है तो कुछ समय पश्चात उससे पैसा अपना वापस लोगे और साथ ही साथ उस पैसे का भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलेगा। तो जो आपको पैसा मिलता है वो होता है मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होगा? जो आपने पैसा उधार दिया था या उधार लिया था वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही क्या? ब्याज। साथ ही इसके क्या मिलेगा? ब्याज। तो मूलधन बराबर जो मिश्र धन बराबर जो होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मिश्र धन को ए से लिखते हैं, मूलधन को पी से लिखते हैं, प्लस ब्याज को हम आई से लिख सकते हैं। तो ए बराबर पी प्लस आई हो जाएगा। फ्रेंड्स, इन टर्म्स को और इन बेसिक फार्मूलाज को आप सबको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम यहाँ से मूलधन को निकालना चाहें तो मूलधन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मतलब जो पैसा आपको उधार दिया गया था या लिया गया था वो कैसे आप निकालोगे? तो आप कुल पैसे में, मतलब मिश्र धन में आप क्या करें, जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लिया है या आपको एक्स्ट्रा पैसा जो मिला है वो क्या? ब्याज, हटा दीजिए। कहने का मतलब, अगर हम प्रिंसिपल निकालना चाहें तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होगा? ए में हम क्या कर दें? आई को हटा दें। मतलब कि मिश्र धन में अगर हम मूलधन को मिश्र धन में अगर हम ब्याज को हटा दें तो क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाता है। एक और इसी से देखिए, आप डिस्प्लेसमेंट करके आप जो है फार्मूले बना सकते हैं। ए की, ये ए बराबर पी प्लस आई होता है, इससे कोई भी आप पी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, आई की भी वैल्यू निकाल सकते हो, ए की तुमने लिखी ही है।
तो देखिए अगर आप ब्याज लिखना चाहते हो कि ब्याज बराबर क्या होगा, तो ब्याज बराबर जो होगा वो होगा मिश्र धन। मिश्र धन में मतलब जो आपको पैसा बढ़ के मिला उसमें जो पैसा आपने उधार दिया था या उधार लिया था वो हटा दीजिए, मतलब वो पैसा क्या, मूल धन। वो मूलधन पैसा आपने इस पे हटा दिया। तो ब्याज को हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, आई बराबर ए में क्या करें हम, पी को माइनस कर दें। तो फ्रेंड्स आपको ये टर्मोलॉजी समझनी होगी और साथ ही साथ इन टर्मोलॉजी में जो आपस में रिलेशन है वो भी आपको समझना होगा। तो क्या होगा, अगर अमाउंट हम निकालें तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, और अगर प्रिंसिपल निकालें तो अमाउंट में इंटरेस्ट को हटा लेंगे, और अगर हमें इंटरेस्ट ही निकालना है तो अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इस टर्मोलॉजी के बाद हम देखते हैं एसआई और सीआई का तुलनात्मक अध्ययन, कि एसआई और सीआई किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं। देखिए हम यहाँ पर एसआई लिख लेते हैं और इधर आपके समझने के लिए सीआई लिख लेते हैं। एसआई और सीआई के तुलनात्मक अध्ययन में आप ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि यह है तुलनात्मक अध्ययन अगर आप करते हो एसआई और सीआई का कॉन्सेप्ट आपको तभी अच्छे से क्लियर होगा और कोई भी क्वेश्चन बना पाने में आप सक्षम होंगे। आइए देखते हैं। पहली बात आप एसआई के लिए ध्यान दीजिए कि जो एसआई होता है, जो एसआई होता है मतलब हर साल, हर वर्ष जो है, हर वर्ष मूलधन पर, हर साल मूलधन पर मिलता है। जो एसआई होता है फ्रेंड्स वो हर साल क्या है, मूलधन पर ही मिलता है। जबकि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो मूलधन पर तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ जो ब्याज मिलता है उस पर भी ब्याज मिलता है। मतलब मूलधन पर ब्याज तो मिलेगा ही, मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। फिर दूसरी बात आप समझ लें कि दूसरा पॉइंट आप यहाँ से समझ लें कि क्या है, जो साधारण ब्याज है, ये जो साधारण ब्याज होता है हमेशा, साधारण ब्याज हमेशा सालाना संयोजित होता है, संयोजित होता है। जो साधारण ब्याज होता है हमेशा सालाना संयोजित होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 3 प्रकार से संयोजित होता है। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 3 प्रकार से संयोजित होता है। ये 3 प्रकार से संयोजित होता है, 3 प्रकार से संयोजित होता है। जो चक्रवृद्धि ब्याज है 3 प्रकार से संयोजित होता है, और वो 3 प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, देखिए तिमाही हो सकता है इसका संयोजन, तिमाही, और क्या, छमाही, और साथ ही साथ क्या, सालाना। तो सालाना में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सालाना का कॉन्सेप्ट ना समझ के केवल हम तिमाही और छमाही पर कंसंट्रेट करें। तो देखिए सालाना मतलब 1 आप मान लीजिए, छमाही मतलब 2, और तिमाही मतलब 3 होता है, लेकिन आप 3 न मान के कितना माने, 4। क्यों, क्योंकि तिमाही 3 का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन 3 को जो है 12 महीने में जब भाग लगाएंगे तो 4 महीने आएगा। तो आप ऐसे याद कर लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर आपको हम हिंट बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है। सालाना 1 और 1 का जस्ट दुगना छमाही, और छमाही का जस्ट दुगना तिमाही, ऐसे आप याद कर लीजिए। देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसमें फंस जाते हो कि तिमाही छमाही संयोजन में आप हमेशा परेशान हो जाते हो। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट हम आपके लिए लिख देते हैं, आप इसको समझ लीजिए। देखिए अगर समय का कॉन्सेप्ट आए और संयोजन जो है तिमाही या छमाही कहा जाए, तो देखिए समय के मामले में क्या होगा, हमेशा हम गुणा करेंगे। पहले तो आप ये याद करें, हमेशा गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। हमेशा क्या करेंगे, गुणा करेंगे। मतलब कि समय का मामला होगा तो हमेशा गुणा करेंगे, और गुणा करने के लिए घटक आएंगे, या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा। अब आप इसको कैसे याद करेंगे, देखिए 2 और 4 का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है कि अगर छमाही की बात करें तो 1 साल में कितने 6-6 महीने के कितने टुकड़े, 2 टुकड़े, और 1 साल में 3-3 महीने के कितने टुकड़े, 4 टुकड़े। तो याद रखें समय की बारी आए गुणा करेंगे। और आपको मैं एक हिंट देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ आपको एक। देखिए समय जो है हमेशा बढ़ता रहता है,
तो आप मान लीजिए वो गुणांक में बढ़ता है तो गुणा करना है, समय हमेशा बढ़ता रहता है तो गुणांक में बढ़ेगा तो आपको हमेशा इससे क्या करना है, गुणा करना है। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट जो आएगा यहाँ पर, दर पर भी फर्क पड़ता है। ब्याज के संयोजन के तरीके पे जो है दर पर भी फर्क पड़ता है। तो दर के केस में आप देखिए क्या करेंगे, हमेशा भाग करेंगे, हमेशा भाग करेंगे। क्या करेंगे, हमेशा भाग करेंगे। भाग आएगी वही बात कौन सी, 2 और 4 की, या तो हमें 2 से भाग करना होगा या तो हमें 4 से भाग करना होगा। अगर छमाही संयोजन करेंगे तो 2 से हम भाग करेंगे, और अगर तिमाही संयोजन की बात करेंगे तो हम 4 से भाग करेंगे। फ्रेंड्स याद रखिए, मैं आपको थोड़ा और दर के मामले में भी याद करा देता हूँ। भाग करना कैसे याद करोगे, देखो दर तो क्या है, देखिए हम सभी आप लोग जो हैं दर दर भटकते हैं, मतलब दर दर भटकते का मतलब क्या है, दर दर भागते रहते हैं। तो हमें क्या, दर जैसे है दर दर भागने की बात आएगी, मतलब भाग करना है, और समय जो है बढ़ता चला जाता है तो हमें क्या करना है, गुणा करना है। क्लियर दोस्त, आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं। अब आप देखिए इसमें और थोड़ा सी बात आपको ध्यान देनी होगी। हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। मतलब पहले साल का जो साधारण ब्याज होगा वही दूसरे साल का भी होगा, वही तीसरे साल का भी होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा मामला नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक साल का चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग होगा, अलग होगा। मतलब यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है हर साल अलग अलग होता है। मतलब साधारण ब्याज जो होगा हर साल का बराबर होगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज है हर साल बदलता रहता है। एक और कॉन्सेप्ट, एक और तो आपको पॉइंट याद रखना होगा एसआई और सीआई के मामले में, और वो ये है कि जो यहाँ पर नोट करके आप दिमाग में बात रख लीजिए कि एक साल कहने का मतलब प्रथम वर्ष। जो प्रथम वर्ष होता है, प्रथम वर्ष का एसआई और सीआई बराबर होता है। जो एक वर्ष का सीआई है और एसआई है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको दिमाग में नोट कर लीजिए। क्या है, एक साल का या प्रथम वर्ष का जो एसआई और सीआई होता है आपस में बराबर होता है। तो फ्रेंड्स जो जरूरी बातें थी टर्मोलॉजी के अंतर्गत मैंने आपको एसआई सीआई की बताई हैं। आइए इनके फार्मूलों को भी समझ लेते हैं। देखिए नॉर्मली जो है एसआई का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आप समझ लीजिए। एसआई का जो कॉन्सेप्ट होता है वो समझने के लिए देखिए सिंपल सा फार्मूला होता है। एसआई बराबर जो होता है वो होता है PRT अपॉन 100। एसआई इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन 100, जहाँ पे P आपको पता है क्या है, मूलधन है, R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये T जो है टाइम है, अपॉन 100। इस फार्मूले का यूज करके जो है बड़ी आसानी से सहूलियत से जो है एसआई निकाल सकते हैं। अब एसआई के बाद देखिए अगर हम सीआई निकालना चाहें तो सीआई निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए निकालना होता है, अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल आता है, ए बोलते हैं। जब ये हमें प्राप्त हो जाता है तो यहाँ से हम सीआई भी निकाल लेते हैं, और सीआई बराबर क्या होगा आपको पता है, ए में हम क्या कर लेंगे, पी को हटा देते हैं। या फिर आप इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए, ए की वैल्यू रख दीजिए। ए कितना है, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, और देखिए आगे क्या है, माइनस P। क्या करते हैं, यहाँ देखिए P आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ क्या बचा ब्रैकेट में, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, और आगे कितना बचेगा, P कॉमन लिया है आपने तो कितना, माइनस का 1। तो आप देखिए ये सीआई का फार्मूला हो गया। ये देखिए आपका एसआई का फार्मूला है जो PRT अपॉन 100 के रूप में होता है। और अमाउंट का भी आप दिमाग में रख लीजिए, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। और यहाँ से अगर हम सीआई डायरेक्ट निकालना चाहें फार्मूले से तो ये हमारा फार्मूला होगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको SI और CI के फार्मूले हमने बता दिए हैं। वो बात अलग की है कि फार्मूले कहीं पर हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम कुछ अलग ही अंदाज में, अलग ही तरीके से, अलग ही मेंटल एबिलिटी से आपको क्वेश्चन करना सिखाएंगे। एक और फार्मूला आप दिमाग में रख सकते हैं कि जब समय भिन्न के रूप में दिया हो, मतलब मान लो ऐसे टाइम दिया हो गया हो x सही y बटे z वर्षों में, ऐसे दे दिया गया हो x सही y बटे z वर्षों में। तो देखिए यहाँ फार्मूला जो होगा अमाउंट का वो बदलेगा। अमाउंट बराबर हो जाएगा p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t। देखिए इसमें पूर्णांक पहले घात चढ़ा दीजिए, जो पूर्णांक है x यहाँ पर पूर्णांक है, और फिर उसके बाद दूसरा ब्रैकेट शुरू करके फिर से यही टर्म लिखेंगे 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t होना चाहिए था, लेकिन देखिए यहाँ पर अंश है, मतलब कि y बटे z है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ पर केवल हम क्या करते हैं, y बटे z से गुणा कर देते हैं। तो क्लियर फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अमाउंट बराबर क्या होगा, p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर x। तो देखिए अगर फ्रेंड्स क्या होता है, कभी कभी 4 नंबर पॉइंट में आप देख लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि टाइम, मतलब जो टाइम दिया गया होता है वो 2-3 साल का दिया गया होता है और दर हर साल के लिए अलग अलग होती है। तो ऐसे केस में जो अमाउंट बनेगा p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t। ठीक, मतलब देखिए जब आप हर साल अलग करोगे तो यहाँ पर t मतलब मान लो पहला साल, फिर उसके बाद ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t मतलब दूसरा साल। इसी तरीके 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर, सॉरी यहाँ 1 ही रहेगा और 1, इसी तरीके डॉट डॉट बात चलती जाएगी। बस फर्क क्या होगा, रेट जो होगी पहले साल के लिए R1 लिख लीजिए और दूसरे साल के लिए R2 और तीसरे साल के लिए R3। तो इस हिसाब से भी आप जो है आप अमाउंट निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं इन फार्मूलोज का यूज कैसे करते हैं। आइए हमारा पहला क्वेश्चन जो है कि 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, देखिए क्वेश्चन क्या है, 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो साधारण ब्याज पूछा गया है, तो सिंपली इस क्वेश्चन को हम ऐसे हल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स क्या फार्मूला होता है, SI बराबर क्या होगा, PRT अपॉन 100। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, P देखिए हमारा प्रिंसिपल कितना है 5,000, देखिए प्रिंसिपल कितना है 5,000, R जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई वो 10% दी गई है, इंटू T जो टाइम ऑफ पीरियड दिया गया 2 दिया गया, अपॉन कितना 100। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आप देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और देखिए कितना 0 2 0। तो देखिए 1,000 रुपये हमारा क्या गया है, SI आ गया है, यही हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स नॉर्मली देखिए SI के केस में हम आपको सजेस्ट करते हैं आप फार्मूला यूज कर लें, सबसे बेहतर रहेगा। प्रॉब्लम आती है CI के केस में, तो CI के केस के लिए हम आपको बहुत अच्छा तरीका बताएंगे आंसर्स निकालने का, और आप चुटकियों में आंसर्स निकालोगे, बस आप ध्यान से लेक्चर को देखते जाएं। देखिए इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, देखिए क्या है, यहाँ पर समय कितना दिया गया, सबसे पहले आप समय पर नोटिस करेंगे। CI SI के समस्त क्वेश्चंस में सबसे पहले आप जो है प्रिंसिपल पर ध्यान दीजिए, समय पर ध्यान दीजिए। जब समय पर आप ध्यान दोगे तो देखिए 2 वर्ष, तो देखिए पहला वर्ष दूसरा वर्ष, आप ऐसे नंबरिंग कर लीजिए। अब देखिए हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि पहले साल का SI और CI बराबर होता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने आपको ये बताया था कि जो SI होता है साधारण ब्याज होता है वो हर साल का बराबर होता है, मतलब पहले साल के लिए भी एक लाइन खींच लीजिए, दूसरे साल के लिए भी एक लाइन खींच लीजिए। तो देखिए SI है, ये SI हमारा है, और SI जो है हर साल के लिए बराबर होता है, तो पहले साल के लिए भी एक लाइन, दूसरे साल के भी एक लाइन। अब आ जाइए प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल कितना है हमारा 5,000, तो 5,000 का कितना 10%, तो 10 बटे कितना 100। तो देखिए 2 0 कैंसिल आउट, और 50 का जो है 10 से गुणा तो कितना आ जाएगा 500, 50 का 10 से गुणा कितना आ जाएगा 500। तो फ्रेंड्स अब देखिए दूसरे साल भी कितना आ जाएगा 500, क्यों, क्योंकि हर साल का SI क्या होता है बराबर। तो देखिए यहाँ से SI जो हमारा आ गया, देखिए 500 500 कितना 1,000 रुपये।
देखिए आपको जरा सा भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे जो भी डिजिट आ जाए, जो भी नंबर्स आ जाए, उनको आप रुपए की तरीके कंसिडर कीजिए। कम से कम रुपए तो आप जोड़ना जानते ही हो। तो देखिए यहाँ पर एसआई निकला है और बड़ी आसानी से निकल आया है। फार्मूले से भी आप प्रयोग करके आप निकाल सकते हो और आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये वाला क्या है, कह रहे हैं 5,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है आपको। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये कि यहाँ पर पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज पाने के लिए देखिए हमने कहा था सबसे पहले अमाउंट निकाले। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। ये तो देखिए प्रिंसिपल कितना है फ्रेंड्स 5,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10 अपॉन 100 की पावर कितना, टाइम ऑफ पीरियड कितना दिया गया 2, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए आप 5,000 लिखा हुआ है इनटू, देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये देखिए 10 है, 1 10 1 जा 10 1 11, 11 बाई 10 और कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो 11 बाई 10 आपको 2 टाइम्स लिखना। देखिए यहाँ पर से 20 कैंसिल आउट कर दीजिए। अब देखिए ये 11 का मल्टीप्लाई होगा तो 11 में कितना होता है आपको पता है 121, और गुणे यहाँ पर कितना है 50। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के 5, 5 दुना 10 का 0 1, 5 के 5 1 6 और आगे एक 0। तो देखिए 6,050 हमारा अमाउंट आ गया। लेकिन अमाउंट नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज आप देखिए ब्याज निकालोगे तो क्या करोगे, अमाउंट में प्रिंसिपल को आप हटाओगे। जब अमाउंट में प्रिंसिपल को हटा देते हैं तो हमें ब्याज प्राप्त हो जाता है। तो देखिए अमाउंट हमें मिला 60/50 मतलब 6,050, और प्रिंसिपल हमारा था कितना 5,000। तो इसमें 5,000 हम क्या करते हैं हटा देते हैं। तो देखिए बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1,050। तो देखिए हमारा एसआई जो सीआई जो आ गया है कितने रुपए आ गया है 1,050 रुपये आ गया। तो इस तरीके से हम फार्मूले का प्रयोग करके जो है क्वेश्चंस निकाल लेंगे सीआई का। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ अलग ही तरीका हम अपनाएंगे और उस तरीके को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। देखिए आइए हम अपना अगला तरीका देख लेते हैं। देखिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम टाइम पर नोटिस करते हैं। टाइम कितना दिया गया है 2 साल का, तो बिल्कुल वैसे ही 2 साल का 2 साल दिया गया, तो ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया। देखिए एसआई तो है नहीं है, एसआई तो हर साल का बराबर होता है। ये है सीआई। सीआई में पहले साल के लिए 1 लाइन और दूसरे साल के लिए 2 लाइनें खींचेंगे। पहले साल के लिए 1 लाइन और दूसरे साल के लिए 2 लाइनें खींच लेते हैं। मतलब कि ठीक पहले वाले साल के जस्ट 2 गुना लाइनें खींचते हैं। अगर 3 साल की बात होती तो कितनी लाइनें खींचती, जस्ट इसका दुगना मतलब कि 4 लाइनें। और 4 साल की बात होती तो 4 दूना 8 लाइन। तो आ जाइए इसमें, देखिए फिर से हमारा प्रिंसिपल आ जाए। प्रिंसिपल पर कितना, प्रिंसिपल कितना 5,000, और 5,000 का कितना 10%, तो 10/100। तो देखिए 0 0 ये कितना आया 500। मतलब पहले साल का जो ब्याज आया है मूलधन पर वो 500 है। देखिए दूसरे साल भी कोई दर में चेंजमेंट तो है नहीं, तो 500 ही आएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लाइन एक बच रही, इस पर हम ब्याज पर भी ब्याज हमको देना है। तो ब्याज कितना आया था पहले साल का, देखिए 500 आया था। मतलब 500 का भी कितना 500 का कितना 10%, तो 10/100। तो देखिए 0 और ये 0, तो कितना आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा 50। तो देखिए सी आई इक्वल टू कितना हो गया फ्रेंड्स, ये देखिए 500 की नोट, ये 500 की नोट, 5 कितना हो गया 1,000, और कितना हो गया टोटल ये 1,050 रुपये। कितना हो गया 1,050 रुपये। तो देखिए कितने नॉर्मल में कितने शॉर्ट ट्रिक से आपका ये आंसर निकल आता है, और यहाँ से हमने आराम से सीआई पा ली है और ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स हम फार्मूले से आपको केवल तुलनात्मक अध्ययन कराने के लिए और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन समझाने के लिए और अपने तरीके की कंपेरिजन करा के आपको समझाना चाह रहे हैं, ताकि आप थोड़ा सा इसके टर्म्स को समझ जाएं, ताकि कैलकुलेशंस में आप आसानी से आंसर पा लें, कैलकुलेशंस में आप ना फंसें। क्योंकि एसआई और सीआई, एसआई तो ठीक है लेकिन सीआई में आप कैलकुलेशन में फंसोगे, तो जिसके लिए एक अच्छे तौर तरीके आपको आने चाहिए, और वो हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, क्या है 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए दिए गए अवधि के अंत में कितने रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ये भी क्वेश्चन हमारा साधारण ब्याज का ही है, देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा कितना दिया गया है 10,000 रुपये, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई वो 10% है, और टाइम जो दिया गया 3 वर्ष। तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं देखना। सबसे पहले देखिए समय, और समय कितना दिया गया 3, तो ये देखिए पहला साल, ये देखिए दूसरा साल, और ये क्या है तीसरा साल। तो देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन।
ठीक, इसमें क्या होगा, हर साल के लिए एक ही एक लाइन खींची जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने बताया है आपको कि जो एसआई होता है हर साल का बराबर होता है। फ्रेंड्स देखिए, अब हम फार्मूले का प्रयोग करके क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ना एसआई का ना सीआई का। हमारा तरीका आप समझने का प्रयास कीजिए, जिसको आप लाइनिंग मेथड कहते हो, ये लाइनिंग मेथड है आपका। तो देखिए 10,000 का 10%, देखिए 10,000 है और उसका कितना 10%, तो 10/100। तो नॉर्मली हम आपको कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, बाकी आप जो है परसेंटेज की फ्रैक्शंस वैल्यू याद करके थोड़ी सी कैलकुलेशन और फास्ट कर सकते हैं। तो कुछ जनरल फ्रैक्शंस और उसमें चेंजमेंट होता है परसेंटेज का, वो आप लर्न कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000, मतलब 10,000 का 10% जो होगा कितना आ जाएगा 1000। तो ये 1000 हो गया। फिर दूसरे साल भी 1000 आएगा और तीसरे साल भी 1000 आएगा। तो 3 साल 1,000 मिला, तो एसआई हमारा मिल गया। टोटल कितना, 1,000 की 3 नोटें कितना हो गया 3,000 रुपये। तो देखिए बड़े आसानी से हम जवाब पालेंगे बिना फार्मूले का प्रयोग किए हुए। और ये तरीका अगर आप सीखते हो तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। खासकर ये तरीके से हम क्या करते हैं, जो एसआई सीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि अंतर इतना है, अंतर पाइए, हाँ, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छा तरीका है अपना, है बेनिफिशियल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की बात हुई है। देखिए 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए मतलब 3 वर्ष के लिए दिए गए अवधि के अंत में कितने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं क्या है, कितने साल। सबसे पहले समय आप देखें, सबसे पहले समय तो देखिए पहला साल, दूसरा साल और कौन सा, तीसरा साल। पहले साल के लिए एक ही लाइन रहेगी, दूसरे साल के लिए 2 लाइनें रहेंगी और तीसरे साल के लिए फ्रेंड्स कितनी लाइनें, पिछले वाले साल की जस्ट डबल लाइनें। तो कितनी लाइनें, 4 लाइनें। अब देखिए आप चाहो तो डायरेक्ट ही 1000 रख लो, बाकी एक बार निकाल के भी दे सकते हो। 10,000 का कितना प्रतिशत, अब दर को अप्लाई कर दीजिए 10/100 या 10% का भिन्न आप जानते हो 1/10 होता है, लेकिन आपको हम बिल्कुल नॉर्मल बता रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखिए ये 0 0 कैंसिल आउट, ये 0 0 कैंसिल आउट, कितना आया 1000। तो 1000 हो गया और पहले साल 1000 आया तो दूसरे साल भी 1000 आएगा। क्यों? क्योंकि दर में चेंज। अब देखिए ये एक लाइन यहाँ बची, ये लाइन यहाँ पर एक बच रही, इसका मतलब ब्याज पर भी ब्याज, ये पहले साल का ब्याज है ना, इस पर भी ब्याज, तो इसका 10% कितना आ जाएगा 100। निकाल के देख लीजिए, देखिए 1000 है, 1000 का 10% कितना होगा, इतना तो आपको आता ही होगा, तो 0 0 कितना है 100। फिर देखिए तीसरे साल जब गए तो फिर देखिए 10,000 का 10% तो कितना आएगा 1000। फिर उसके बाद 1000 आ गया। अब देखिए ये ब्याज था, इस ब्याज का भी ब्याज तो कितना 100 रुपये। निकाल चुके हो आप एक बार, दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद इस 1000 का भी कितना 100 रुपये। अब इस 100 का भी 10% कितना आ जाएगा 10। देखिए 100 का भी 10% मतलब 10 ही रुपये आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए जो सीआई हो गया हमारा कितना हो गया। देखिए 1,000 की कितनी नोटें, 3 नोटें, तो कितना हो गया 3000 रुपये हो गया। और प्लस देखिए 100 की कितनी नोटें, 3, तो 300 हो गया। और प्लस कितना आगे 10 की रुपए की एक नोट। तो देखिए इसको ऐड कर लीजिए तो बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 3000 और ये 33, 3310, तो ये कितना हो गया 3310 रुपये। देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से केवल 3 लाइनों में ये क्वेश्चन हमको इसका जवाब मिल गया है। तो फ्रेंड्स देखिए क्या है, यहाँ पर बहुत आसानी से जो है आंसर्स मिल जाते हैं सीआई के केस में। सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर पहली लाइन में एक कैलकुलेशन होगी, दूसरी लाइन में एक कैलकुलेशन होगी और तीसरी लाइन में एक कैलकुलेशन होगी। मतलब सब कैलकुलेशंस पुनः करनी नहीं पड़ती हैं और आसानी से आप उनको रखते जाते हो। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब चेंज होती है तो आपको नई कैलकुलेशन करनी होती है। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, चलिए यहीं से इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। और ये बड़ी ध्यान से आप टर्मोलॉजी समझिए और फार्मूलेट को भी दिमाग में रखिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फार्मूले से बड़ी आसानी से निकलते हैं। और टाइम सेविंग के लिए आप कुछ फार्मूलों को भी दिमाग में रख लें। तो नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो है आपको टाइप वाइज ही टाइम एंड वर्क की तरीके जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स वेट करें और टाइप वाइज जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है पढ़ने के लिए लगातार हमारे चैनल पे बने रहें और अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें और लाइक करें। और हाँ फ्रेंड्स, आपके लेक्चर्स से संबंधित अगर कोई शिकायत या कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप कंफ्यूज्ड हैं या पूछना चाह रहे हैं या हमसे कोई गलती हुई किसी वीडियो में किसी क्वेश्चन को हल करने में, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और मेहनत करके पढ़ें। सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी।
तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।